प्रयागराज में तो आस्था का सबसे बड़ा मेला संपन्न हो चुका है। अब अगले कुंभ का आयोजन 2027 में नासिक में होना है और प्रयागराज महाकुंभ के समापन के साथ ही नासिक सिंहस्थ कुंभ की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन एक्शन में जुट गए हैं देवेंद्र फडणवीस। प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हो चुका है। सीएम योगी परीक्षा में पास हो चुके हैं। और अब बारी है देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि अब अगला कुंभ मेला लगने जा रहा है महाराष्ट्र के नासिक में। परीक्षा बड़ी और कड़ी है, इसके लिए देवा भाव पहले ही दिन से एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न ही हुआ है कि नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी शुरू की जा चुकी है। 10 साल पहले तो वो भी बहुत सुंदर हुआ था, सुरक्षित हुआ था, एक भी कैजुअलिटी उसमें नहीं हुई थी। अगला कुंभ मेला नासिक में गोदावरी के तट पर लगेगा। नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला 17 जुलाई 2027 से शुरू होगा और 17 अगस्त 2027 को समाप्त होगा। प्रयागराज में जो आस्था का सैलाब दिखा, कुछ ऐसा ही नासिक में भी आने की उम्मीद है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी से ही इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। कल सीएम फडणवीस ने नासिक कुंभ को लेकर बड़ी बैठक की और इसकी तैयारियों पर बड़ी चर्चा की। प्रयागराज में जो कुंभ हुआ उसको देखकर जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो इस वक्त 3 गुना 4 गुना ज़्यादा था। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी 3 गुना ज़्यादा क्राउड वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। इसी को लेकर हम नासिक के लिए भी हमने पूरा हमें क्राउड का मैनेजमेंट करना है। नासिक की जगह तो बहुत कम है, मतलब 1 रेलवे प्लेटफॉर्म नासिक में 2 ही है, वो बढ़ाकर 4-5 और एडिशनल करने हैं। एयरपोर्ट भी बढ़ाकर, वहाँ जो पार्किंग है वो भी हमें 5 से 15 तक ले जाना है। तो सभी बातों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की अभी से शुरू हुई तैयारियों की बड़ी वजह है प्रयागराज महाकुंभ का वो महाआयोजन जिसे कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी लकीर खींच दी है। अब देवेंद्र फडणवीस उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। नासिक की जगह जो कि प्रयागराज के मुकाबले काफी कम है। 2027 में जो कुंभ होना है वो नासिक में होगा। त्र्यंबकेश्वर के इसी कुंड में जो नागा साधु हैं वो स्नान करेंगे। गुप्त गोदावरी का जो पानी है वो नासिक शहर तक जाता है और पंचवटी में वहाँ पर भी लोग स्नान करेंगे। आपको ऊपर की तरफ हम पर्वत दिखाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है पानी की जो धार है वो यहाँ तक आती है कुंड में और फिर इसी कुंड के नीचे से होते हुए गुप्त गोदावरी का पानी सीधा जाता है पंचवटी नासिक में। वहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर जो साधु हैं, नागा साधु, वो स्नान करने पहुँचते हैं कुंभ के दौरान। और अब उसकी तैयारियाँ जो है उसको लेकर लगातार सरकार की बैठक। प्रशासन के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि करीब 12 से 14 करोड़ श्रद्धालु नासिक महाकुंभ में हिस्सा लेने आ सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सभी प्रयागराज गए थे। वहाँ की तमाम जो तैयारियां की गई थी उसका जायजा लिया और अब यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है। प्रयागराज में चूंकि जगह बहुत बड़ी थी, नासिक में जगह जो है जैसे मैंने यहाँ तस्वीर दिखाई छोटी जगह है। इसके अलावा जो पंचवटी का क्षेत्र है वहाँ भी जगह जिस तरह से प्रयागराज में फैलाव था उस तरह का नहीं है। ऐसे में किस तरह से इसका आयोजन होगा, किस तरह से तैयारियां करनी होगी, ये एक बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र सरकार के सामने, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में जुटी है कि ताकि जो कुंभ का आयोजन हो एकदम भव्य किया जा सके। नासिक महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए नासिक से कई टीमें प्रयागराज भी गई थीं और खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने इसका जायजा लिया था। अश्विन पांडे, अज़ी मीडिया, नासिक।